काश्तकार भाइयों, चावल की जो पनीरी का सही वक्त है वो है 25 दिनों में तैयार करके आगे मुंतकिल कर दी जाए। लेकिन 25 दिनों की जो पनीरी है उसे तैयार हम जल्दी कैसे करेंगे और इसे जल्दी तैयार करने की आखिर बड़ी वजह क्या है, क्यों हमें जल्दी तैयार करनी चाहिए और क्यों जल्दी शिफ्ट करनी चाहिए, तो इसकी जो बड़ी वजूहात और कैसे जल्दी तैयार करनी है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम अपनी पनीरी को जल्दी तैयार करें और जल्दी तैयार करने की वजह क्या है। सबसे पहले तो काश्तकार भाई वजह क्या है। वजह यह है कि जब देखें दो तरह की वैरायटीज चावल की हमें पाकिस्तान में मिलती हैं। एक तो वो है जो 90 दिन की वैरायटी है और दूसरी है तकरीबन 110 से 120 चली जाती हैं दूसरी वैरायटीज। तो ये दो तरह की जो वैरायटीज हैं, अब देखें जब अगर हम बात करें 90 दिन वाली वैरायटी या 80 से 90 दिन वाली जो वैरायटी है जो आपको अक्सर मोटा चावल के नाम से जानी जाती है, तो ये जो वैरायटीज हैं अगर हम इन्हें 25 दिन पे मुंतकिल करते हैं तो बेसिकली इसका जो फोड़ का वक्त है वो तकरीबन 25 से लेकर 45 दिन के दरमियान है। यानी अगर आप जब सीड जो आपका बीज है चावल का उसे काश्त कर देते हैं, बीज को काश्त करने के बाद 25 से 45 दिन के दरमियान पौधे ने फोड़ करनी है। अब इसी दौरान में अगर तो आप उसे मुंतकिल कर देंगे, मुंतकिल करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर तो वो चावल का पौधा फोड़ कर लेगा। अगर उस दौरान में चावल के पौधे को अगर आप फोड़ नहीं करवा सकते यानी जल्दी मुंतकिल नहीं करेंगे तो पौधा भी फोड़ नहीं कर सकेगा ज्यादा। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है पनीरी को लेट काश्त करने में या लेट मुंतकिल करने में। तो एक तो बड़ी वजह यह है। अगर हम बात कर लें दूसरी वैरायटी जो 110 से 20 दिन की वैरायटीज हैं, तो उनमें मसला ये आता है कि अगर उसका जो सही वक्त है 25 से लेकर 55 दिन के दरमियान है। अब उसे कम से कम देखिए, आप कोई भी पौधा उसे फोड़ करने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए जमीन में फ्लरिश करने के लिए। तो अब ऐसी वैरायटी जिसका टाइम 25 से लेकर 55 दिन के दरमियान है तो 30 दिन उसका टाइम है ऑथेंटिक। अगर लेट से लेट भी हम जाते हैं ऐसी वैरायटी में तो आप 25 से 30 दिन पे जा सकते हैं, ज्यादा लेट नहीं जा सकते। तो ये बड़ी वजह होती है पनीरी को जल्दी मुंतकिल करने की चावल की फसल में। अब जब मुंतकिल कर ली ये तो आपका टॉपिक कंसर्न खत्म हो गया। लेकिन अब दूसरी बात ये आ जाती है कि हमने पनीरी को जल्दी तैयार कैसे करना है, कौन सी ऐसी खुराक दें कि हमारी जो चावल की पनीरी है वो जल्दी तैयार हो जाए। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले जब आप चावल का बीज जो लगा रहे होते हैं उसमें कोशिश ये करनी है कि 5 किलो सीड 5 मरला जगह में आपने काश्त करना है। इससे कम जगह में काश्त नहीं करना, क्योंकि जब कम जगह में काश्त करेंगे तो पौधा सही तरह जड़ नहीं बना सकता। जब जड़ सही नहीं बनाएगा तो अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं फ्लरिश नहीं कर सकेगा, जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जल्दी खुराक नहीं ले पाएगा। तो ये बड़ी वजह होती है कि पौधे को आपने जब आपने चावल का सीड बिखेरना है तो आपने 5 किलो सीड को ही 5 मरले की जगह में बखेरना है। अब ऊपर उसके जो ड्रेसिंग करनी है यानी ऊपर जो कवर देना है वो कोशिश तो आपने ये करनी है कि गोबर का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर होता है। गोबर भी जो पुराना हो काफी हद तक, अब ऐसे गोबर का ही आपने इस्तेमाल करना है। या इसके अलावा कुछ लोग रेत वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप पुराना गोबर इस्तेमाल करें। अब इसके बाद अगली चीज आ जाती है कि आपने बेसल डोज क्या देनी है, यानी जब आप सीड बखेर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी आपने खुराक देनी है। तो दोस्तों फी मरला के हिसाब से आपने 1 किलो डीएपी और आपने फी मरला के हिसाब से 500 ग्राम पोटाश ले लेनी है। यानी अगर मैं 5 मरले की बात करूं यानी 1 एकड़ के जो सीड की तैयारी है या पनीरी की तैयारी है उसमें आपने 5 किलो डीएपी 2.5 किलो पोटाश ये ले लेनी है। ये साथ ही आपने बीज के साथ ही बखेर देनी है। एक तो ये चीज करनी है आपने। दूसरा, जो सीड आप जब बखेर रहे होगे तो सीड को पहले आपने फंजीसाइड कोई ट्रीटमेंट लाजमी करना है। उससे क्या होता है कि आपकी जड़ ज्यादा फ्लरिश कर जाती है, बीमारियों से महफूज रहती है। और साथ एक और प्रैक्टिकल टेक्निक ये है कि आप कम से कम कुछ 100 ml अमाइनो एसिड लें और सीड के ऊपर कोट कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगी बीज की। दोस्तों, अब जब पौधा जर्मिनेट हो गया तो आपने जर्मिनेशन होने के बाद 7वें दिन क्या करना है कि आपने एक स्प्रे करनी है अमाइनो एसिड की। तकरीबन आपने 50 ml लेकर कोई 6 से 7 लीटर पानी में मिक्स करके उसका 5 मरले की जो जगह है आपकी 1 एकड़ की पनीरी के लिए उसके ऊपर आपने स्प्रे कर देनी है। बाकी आप अपने प्लाट के लिहाज से देख सकते हैं, जितना बड़ा प्लाट है उतनी इस हिसाब से आप डोज बना लीजिएगा। इसके साथ अगर हो सके तो आप पोटाश की भी थोड़ी सी स्प्रे कर दें या जिंक की लाजमी स्प्रे करें। जिंक ज्यादा बेहतर रह जाता है क्योंकि जिंक ने ग्रोथ भी करवानी है, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। अगर इसके अलावा अगर आपकी जमीन सख्त है तो फिर आप 7वें या 10वें दिन ह्यूमिक एसिड भी अप्लाई कर सकते हैं।
ये होगी दूसरी खुराक। इसके बाद जब 12 या 15वें दिन पे तकरीबन अगर कोई भी आप इरिगेशन करते हैं, पानी लगाते हैं, तब आपने तकरीबन आधा किलो सल्फर 5 मरले की जगह को, और साथ अगर जिंक मिल जाए, अगर आपने पहले जिंक स्प्रे नहीं की तो फिर आपने जिंक भी साथ मिला के फ्लड कर देना है। फ्लड तकरीबन जिंक आप 1 लीटर लिक्विड ले लीजिएगा, आधा किलो सल्फर के साथ आपने फ्लड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी पनीरी बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। इसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि 20वें दिन देख रहे हैं, अगर ग्रोथ फिर भी अभी पूरी नहीं है तो 20वें दिन भी आपने अमाइनो एसिड की अगेन स्प्रे कर देनी है, और इंशाल्लाह आपकी जो 25 दिन में पनीरी लाजमन तैयार हो जाएगी। तो जब 25 दिन की तैयार हो जाएगी तो आप बहुत इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि साथ हम यूरिया का भी इस्तेमाल करें या ना करें। देखिए, जो ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल है वो पौधे को बहुत ज्यादा नरम कर देता है, और जब आप पनीरी को खेड़ रहे होते हैं जमीन से तो वो उसका पौधा टूट जाता है, या उसकी जड़ बहुत ज्यादा टूट रही होती है। अक्सर इसकी वजह हम फास्फोरस का इस्तेमाल गिना जाता है, लेकिन फास्फोरस से ज्यादा जो बड़ी वजह है वो यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल है। तो यूरिया का इस्तेमाल आपने ज्यादा नहीं करना। जो आप अमाइनो एसिड की स्प्रे भी करेंगे वो भी अल्टीमेटली नाइट्रोजन का सोर्स है, तो आपको ज्यादा यूरिया की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपने लाजमी कर लेनी है पनीरी की काश्त और मुंतकली में। जज़ाकल्लाह।